एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति के बारे में जरा सोचते हैं। मतलब मान लीजिए दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर है। हाँ, ठीक है। और वो एक जमीन पर ना बेहद मजबूत नींव डालता है, बड़े बड़े पिलर खड़े करता है। उस नींव को बनाने में अपना पूरा जीवन, अपनी सारी ऊर्जा और सारा पैसा लगा देता है। और फिर क्या? वहीं रुक जाता है। अच्छा। जी। ना कोई दीवार बनाता है, ना कोई छत डालता है, और उसी खाली ढांचे को अपना मुकम्मल घर मानकर वहां रहने लगता है। कोई भी बाहरी इंसान देखेगा तो क्या कहेगा? यही कि भाई ये घर नहीं है, ये तो सिर्फ एक कंकाल है। बिल्कुल यही कहेगा ना। और मजे की बात देखिए, बिना दीवारों और छत के मौसम की जो मार पड़ेगी ना, वो उस मजबूत नींव को भी धीरे धीरे खोखला कर देगी। सही बात है। तेज बारिश, आंधी, धूप, इन सब से वो नींव ही कमजोर पड़ने लगेगी, जिसे इतनी मेहनत से बनाया गया था। मतलब दीवारें सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होती, वे उस नींव को सुरक्षित रखने का भी काम करती हैं ना। एकदम सटीक बात कही आपने। और आज के हमारे इस डीप डाइव का पूरा आधार ना यही रूपक है। आज हम जिस स्रोत का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं, वो इस्लाम की बुनियादी मान्यताओं को एक बहुत ही अलग और व्यापक नजरिए से पेश करता है। हाँ, क्योंकि जब भी इस्लाम का जिक्र होता है तो अक्सर सारा फोकस इसके मुख्य पिलर्स या स्तंभों पर चला जाता है, जैसे नमाज, रोजा, हज और ज़कात। जी, और हमारा स्रोत मानता है कि ये पिलर्स बेहद अहम है। लेकिन आज का हमारा मिशन ये समझना है कि क्या सिर्फ इन स्तंभों का पालन कर लेना एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए काफी है, या फिर उस नींव पर एक पूरा घर बनाना अभी बाकी है? देखिए, ये चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि आज के दौर में धर्म को अक्सर लोग सिर्फ इबादत और कुछ कर्मकांडों तक सीमित मान लेते हैं। हाँ, एक अलग बॉक्स में रख देते हैं। बिल्कुल। हमारा आज अस्रोत इस धारणा को बहुत ही तार्किक ढंग से चुनौती देता है। ये बताता है कि आध्यात्मिकता और रोजमर्रा की जिंदगी, खासकर कार्य क्षेत्र में इंसान का व्यवहार और समाज में उसका योगदान, ये सब अलग अलग बक्से नहीं हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत के उसी घर बनाने वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। अगर कोई इंसान केवल जमीन में खंभे गाड़ दें तो उसे घर नहीं कहेंगे। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात उस घर की नींव है। मतलब वो खंबे हैं, लेकिन एक पूरे घर के लिए आपको दीवारें और दरवाजे चाहिए होते हैं, जो कि इंसान का अच्छा चरित्र है। खिड़कियां और छत चाहिए, जो दूसरों की मदद करना और न्याय करना है, और घर की सजावट, जो समाज में आपका योगदान है। तो क्या हम अक्सर ऐसा करते हैं कि बस नींव को ही मजबूत करने में लगे रहते हैं और दीवारें बनाना ही भूल जाते हैं? देखिए, ये बहुत आम है। लोग अनुष्ठानों को ही अंतिम मंजिल मान लेते हैं, जबकि स्रोत का तर्क ये है कि ये अनुष्ठान एक साधन है। नींव का असल उद्देश्य क्या था? यही कि उस पर घर बने। बिल्कुल। एक ऐसा घर बनाना जो दूसरों को और खुद को आश्रय दे सके। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल खटकता है। जी, पूछे। अगर कोई व्यक्ति हर दिन पूरी निष्ठा से 5 बार इबादत कर रहा है, साल में 1 महीना भूखा प्यासा रहकर रोजे रख रहा है, अपनी गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा ज़कात के रूप में दान कर रहा है, तो क्या वो अपने आप में एक बहुत ही अनुशासित इंसान नहीं है? ये सब करना कोई आसान काम तो है नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। फिर स्रोत इसे अधूरा क्यों मान रहा है? आपका सवाल एकदम लाजमी है। अनुष्ठान निश्चित रूप से इंसान के जीवन में गहरा अनुशासन लाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो अनुशासन बाहर नहीं दिख रहा है, तो फिर वो सिर्फ एक खोखली आदत बन चुका है। मतलब उसका प्रभाव बाहरी व्यवहार में दिखना चाहिए। एकदम सही। स्रोत के मुताबिक अगर कोई इबादत तो कर रहा है, लेकिन बाहर आकर समाज में झूठ बोल रहा है, व्यापार में बेईमानी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वे अनुष्ठान अपना असली असर खो चुके हैं। अच्छा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं किसी का बुरा नहीं करता, तो मुझे इबादत या नींव की क्या जरूरत। हाँ, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। तो स्रोत के नजरिए से वो इंसान हवा में लटकी हुई एक छत है, जिसके नीचे कोई जमीन या नींव नहीं है। वो भी किसी न किसी दिन गिर ही जाएगी। वाह, ये तर्क तो चीजों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब नींव और दीवारें दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल निर्भर हैं। तो अगर दीवारें इंसान का अच्छा चरित्र हैं, तो ये असल जिंदगी में, खासकर हमारी डेली रूटीन में कैसा दिखता है? स्रोत में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और सहनशीलता
जैसे गुणों का जिक्र है। जी। लेकिन चलिए इसे आज के आधुनिक और कह सकते हैं गलाकाट कॉर्पोरेट माहौल में रख कर देखते हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ में, ऑफिस के तनाव में ये दीवारें कैसे खड़ी की जाती हैं? कॉर्पोरेट दुनिया का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठेगा। मान लीजिए किसी ऑफिस में एक टीम लीडर है। वो अपनी इबादत का तो बहुत पाबंद है। ठीक है। लेकिन जब उसकी टीम किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करती है और कोई बड़ी सफलता मिलती है तो वो सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। अरे बाप रे, तो बहुत होता है ना? और अपने जूनियर्स को उनका हक नहीं देता। अब स्रोत के नजरिए से देखें तो यह व्यक्ति एक असंतुलित जीवन जी रहा है। मतलब उसकी आध्यात्मिक जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी मैच नहीं कर रही। बिल्कुल, क्योंकि उसने न्याय की वह छत नहीं बनाई जो उसके नीचे काम करने वालों को सुरक्षित महसूस करा सके। लेकिन देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि प्रोफेशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ अलग अलग है। मतलब बॉस का भारी दबाव है, क्वार्टरली टारगेट्स पूरे करने हैं। हाँ, प्रेशर तो रहता है। तो ऐसे में कभी कभी थोड़ा झूठ बोलना या किसी डेटा को थोड़ा घुमा फिरा कर पेश करना, लोग इसे बिजनेस का सामान्य हिस्सा मान लेते हैं। क्या स्रोत इस तरह के विभाजन को स्वीकार करता है? बिल्कुल नहीं। स्रोत इसी विचार को सिरे से खारिज करता है कि जीवन को अलग-अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसके अनुसार आध्यात्मिकता सिर्फ प्रेयर मैट तक सीमित नहीं है। सही बात है। यह आपके लैपटॉप की स्क्रीन, आपके लिखे जा रहे ईमेल्स और मीटिंग रूम के फैसलों में भी दिखनी चाहिए। अगर किसी बिजनेस डील में पूरी ईमानदारी बरती जाती है तो स्रोत के मुताबिक वो डील करना भी अपने आप में एक आध्यात्मिक कार्य बन जाता है। क्या बात है! ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि रोजमर्रा की नौकरी में ईमानदारी दिखाना महज एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि इबादत का ही एक विस्तार है। जी बिल्कुल। नैतिक मूल्यों के साथ काम करना कोई बस सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि यह एक सीधा धार्मिक कर्तव्य है। तो इसका मतलब है कि सुबह उठकर सही समय पर ऑफिस पहुंचना, अपने काम को बिना किसी की निगरानी के भी पूरी मेहनत से करना, ये सब भी उसी घर की ईंटें हैं। ठीक, यही बात है। स्रोत ये समझाता है कि समय और कौशल दोनों एक तरह की अमानत हैं। अमानत मतलब एक ट्रस्ट। हाँ, तो जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के घंटों में चोरी नहीं करता, मतलब काम के वक्त टाइम पास नहीं करता, या किसी मुश्किल परिस्थिति में अपने कलीग के प्रति धैर्य दिखाता है, तो वो एक बहुत ही उच्च स्तर का आध्यात्मिक जीवन जी रहा होता है। और शायद यही चीज इंसान को काम के तनाव से भी बचाती है। उसे पता होता है कि उसके काम करने का तरीका उसके बड़े जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, इससे गहरा ठहराव आता है इंसान के अंदर। देखिए, यहाँ आके बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम ऑफिस और व्यक्तिगत चरित्र से थोड़ा बाहर निकलते हैं ना, तो स्रोत का एक हिस्सा मुझे और भी ज्यादा प्रासंगिक लगा। कौन सा हिस्सा? जब धर्म की बात होती है तो अक्सर ऐसा लगता है कि चर्चा पुरानी किताबों या सिर्फ ऐतिहासिक परंपराओं तक ही रहेगी। लेकिन ये स्रोत जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और आधुनिक विज्ञान जैसे एकदम समकालीन मुद्दों पर बात करता है। हाँ। ये कनेक्शन कैसे जुड़ रहा है? एक धार्मिक स्रोत क्लाइमेट चेंज की बात क्यों कर रहा है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरी वैचारिक बुनियाद है जो पर्यावरण और इंसान के रिश्ते को समझाती है। स्रोत में इंसान को इस धरती का केयरटेकर या संरक्षक माना गया है। अब जरा सोचिए, अगर इंसान इस धरती का संरक्षक है तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, नदियां गंदी करना या जंगलों को काटना सिर्फ एक कानूनी अपराध नहीं रह जाता। तो फिर क्या बन जाता है? ये सीधे तौर पर उस जिम्मेदारी से मुकरना है जो उसे केयरटेकर के रूप में दी गई थी। यानी कार्बन फुटप्रिंट कम करना या सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाना महज एक एनवायरमेंटल एक्टिविज्म नहीं है। स्रोत के अनुसार ये एक बहुत बड़ा नैतिक कर्तव्य है। धरती के संसाधन एक अमानत है। जब कोई इंजीनियर नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी पर शोध कर रहा है या कोई व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को साफ रख रहा है, तो वो दरअसल उसी रूपक वाले घर को सजाने और संवारने का काम कर रहा है। ज्ञान प्राप्त करना और उसका इस्तेमाल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए करना इबादत का ही एक व्यावहारिक रूप है। लेकिन क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? मेरा मतलब है, दुनिया में इतनी जटिलताएं हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि विज्ञान और धर्म तो दो अलग अलग बल्कि विरोधी रास्ते हैं। लोग ऐसा मानते तो हैं। हाँ, कि विज्ञान तथ्यों पर चलता है और धर्म आस्था पर। फिर ये स्रोत इन दोनों को कैसे मिला रहा है? यही तो वो सबसे बड़ी भ्रांति है जिसे ये स्रोत तोड़ना चाहता है। ये स्पष्ट करता है कि ज्ञान की खोज, चाहे वो समाजशास्त्र हो, मेडिकल साइंस हो या इंजीनियरिंग, वो सब समाज की भलाई के लिए ही है। बिल्कुल। एक स्वस्थ समाज वो है
जो हमेशा पीछे मुड़कर पुरानी बातों को दोहराने के बजाय आगे की ओर देखता है, नई चुनौतियों का सामना करता है। और प्रगति के लिए शिक्षा और विज्ञान से बेहतर कोई टूल नहीं है। तो स्रोत के अनुसार जो ज्ञान समाज के काम ना आए वो अधूरा है। एकदम अधूरा है। अब जब समाज को बेहतर बनाने की बात आती है, चाहे वो पर्यावरण बचाना हो या विज्ञान के जरिए कोई नई बीमारी का इलाज खोजना हो, तो ये काम कोई एक इंसान या एक समुदाय अकेले तो कर नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग विचारों वाले लोगों को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और जहां अलग लोग होंगे वहां स्वाभाविक रूप से मतभेद और विवाद भी होंगे। और ठीक यहीं पर स्रोत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पेश करता है: भाईचारा, सहनशीलता और विवादों का समाधान। किसी भी बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए मानवीय रिश्तों का मजबूत होना सबसे बड़ी शर्त है। हाँ, मैंने स्रोत में पढ़ा था। उसमें सूरह अल-हुजरात की एक आयत का जिक्र है जो कहती है कि बेशक ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। जी। सुनने में एक बहुत ही अच्छी भावनात्मक बात लगती है, लेकिन जब हम इसे आज के विविधता से भरे हुए समाज या मॉडर्न वर्कप्लेस में लागू करते हैं तो इसका व्यावहारिक अर्थ क्या निकलता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि समाज में असहमति होना एकदम स्वाभाविक है ना? जहाँ 4 बर्तन होंगे वो तो बजेंगे ही। बिल्कुल। एक स्वस्थ समाज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां हर कोई एक जैसा सोचे या हर बात पर सहमत हो जाए। स्वस्थ समाज वो है जो असहमति को टकराव में और टकराव को दुश्मनी में बदलने से रोकता है। समझ रही हूँ। जब 2 अलग-अलग समुदायों या कह लीजिए ऑफिस में 2 अलग-अलग विभागों के बीच कोई विवाद होता है तो स्रोत के अनुसार उसे अहंकार से नहीं बल्कि बातचीत और समझ के माध्यम से सुलझाना चाहिए। पर यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी शंका है। बताइए। सहनशीलता या टॉलरेंस का मतलब कई बार ये निकाल लिया जाता है कि अगर कोई अन्याय कर रहा है तो बस शांति से उसे सहते रहो। हाँ, लोग अक्सर यही सोचते हैं। सहनशीलता की बात कर रहा है। ये एक बहुत ही अहम अंतर है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। स्रोत जिस सहनशीलता की बात करता है वो कायरता या कमजोरी कतई नहीं है। अच्छा। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से अत्याचार और अन्याय से बचने और उसके खिलाफ खड़े होने का निर्देश भी देता है। इसका मतलब है कि अगर कोई शोषण कर रहा है तो उसके खिलाफ न्याय की मांग करना जरूरी है। मतलब चुप नहीं बैठना है। बिल्कुल नहीं। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप गलत को सही मान लें। टॉलरेंस का मतलब है कि आप अपनी असहमति या अपने विरोध को हिंसा या नफरत के जरिए नहीं बल्कि एक तयशुदा और न्यायपूर्ण तरीके से व्यक्त करें। यानी न्याय के साथ साथ सामने वाले इंसान का सम्मान भी बना रहना चाहिए। एकदम सही। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पड़े जिसके विचार पूरी तरह से अलग हैं तो भाईचारे का मतलब ये है कि उन वैचारिक मतभेदों के बावजूद एक इंसान के रूप में उसका सम्मान किया जाए। क्योंकि आपसी सहयोग के बिना कोई तरक्की संभव नहीं है। जी, चाहे वो एक छोटा सा ऑफिस हो या पूरे देश। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर हम इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो हमने एक नींव से शुरुआत की थी और अब हम एक बहुत ही विशाल ढांचे तक पहुंच गए। हाँ। अगर इस पूरे स्रोत के संदेश को एक फॉर्मूले या एक समीकरण में ढाला जाए तो वो समीकरण कैसा दिखेगा? देखिए, स्रोत ने खुद ही वो ढांचा बहुत स्पष्ट कर दिया है। एक मुकम्मल जीवन का समीकरण कुछ इस तरह बनता है। सबसे पहले आध्यात्मिकता, जो वो बुनियादी नींव है। उसके साथ जुड़ती है नैतिकता, यानी इंसान का व्यक्तिगत चरित्र। फिर उसमें शामिल होता है सामाजिक योगदान और ज्ञान, यानी समाज और पर्यावरण के लिए किया गया काम। और इन सबको बांध कर रखती है सहनशीलता और न्याय की भावना। बिल्कुल। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व गायब है तो वो समीकरण अधूरा रह जाता है। और ये समीकरण बहुत खूबी से ये बताता है कि जीवन के किसी एक हिस्से को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक कर्तव्यों से जो शुरुआत होती है वो अंदर एक गहरा अनुशासन लाती है। सही बात है। फिर वो अनुशासन बाहर आकर कार्यस्थल पर ईमानदारी और व्यवहार में बदल जाता है। वही ईमानदारी शिक्षा, विज्ञान और पर्यावरण की रक्षा के जरिए पूरे समाज की सेवा करती है। और यही पूरे स्रोत का मुख्य निष्कर्ष है। केवल कुछ अनुष्ठानों पर फोकस करके ये मान लेना कि जीवन का पूरा उद्देश्य प्राप्त हो गया, ये एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। एक समाज तभी वास्तव में स्वस्थ और विकसित बनता है जब वो प्रेम, न्याय और सेवा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाता है। और ये सिर्फ एक किताबी विचार नहीं है बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक जीवन शैली है। ये सच में एक बहुत ही ताज़ा और विस्तृत नजरिया है। जो लोग धर्म को सिर्फ एक बंद कमरे तक सीमित मानते हैं
उनके लिए ये स्रोत एक ऐसी खिड़की खोलता है जो सीधे दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं, कॉर्पोरेट ऑफिस की मीटिंग्स और विज्ञान के लैब्स की तरफ खुलती है। जी, और ये भी याद दिलाता है कि इंसान के हर छोटे बड़े काम का उस बड़े लक्ष्य के साथ एक सीधा संबंध है। तो इस पूरी गहराई में जाने के बाद चर्चा को उसी विचार पर वापस लाते हैं जहां से हमने आज शुरुआत की थी। वो घर बनाने वाली बात। हाँ, इस डीप डाइव ने ये तो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आध्यात्मिक अनुष्ठान वो बेहद जरूरी नींव है जिस पर सामाजिक और नैतिक ढांचे को खड़ा होना है। लेकिन जाते जाते ये हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। कैसा सवाल? जब हम समाज में चारों तरफ देखते हैं ना, तो अक्सर ऐसा लगता है कि लोग उस नींव को और गहरा करने, उसे और ज्यादा चमकाने में ही अपनी सारी उम्र और ऊर्जा बिता देते हैं। लेकिन क्या कभी-कभी उस नींव को चमकाने की होड़ में वो छत बनाना ही पीछे छूट जाता है जो दूसरों को आश्रय दे सके? क्या हमारा रोजमर्रा का व्यवहार, काम करने की जगह पर दिखाई जाने वाली ईमानदारी और दुनिया की समस्याओं को सुलझाने की कोशिशें उस मजबूत नींव के लायक हैं? ये तो वाकई सोचने वाली बात है ना? ये एक ऐसा विचार है जो किसी भी इंसान को अपनी दिनचर्या और अपने काम के तरीके का गहराई से दोबारा मूल्यांकन करने पर मजबूर कर सकता है। खैर, अगली डीप डाइव में एक नए विषय और एक नए स्रोत के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने सवालों को जिंदा रखें और सीखते रहिए।